साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सवेरा 2.0 पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो दिख रहा है सामने, फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन या अर्थात भिन्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न का सही अर्थ क्या होता है, भिन्न होता क्या है ना। तो उसका अर्थ के बारे में अगर हम बोले तो भिन्न का मतलब होता है किसी भी संपूर्ण भाग का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। क्या? संपूर्ण भाग का एक हिस्सा है ना, भिन्न भिन्न होता है। चलिए, संपूर्ण भाग का एक हिस्सा, किसी भी वस्तु का टोटल भाग अगर ले उसमें से एक हिस्सा हम अलग निकालते हैं या एक हिस्सा लेते हैं तो हमारा भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे में पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेब है ना। इसको हम सेब लाए, एक ही सेब है और चार भाई बहन में बांटना है। इसको चार भाग में काटेंगे, कच्ची कर लेंगे, चार कच्ची है ना। अब राम है, मोहन है, सोहन है और रोहन है। राम का भाग कितना, सोहन का भाग कितना होगा, जिससे सबको एक एक कच्ची मिलेगा। तो टोटल संपूर्ण भाग कितना कच्ची हो गया, चार कच्ची। रोहन को कितना मिल रहा है, एक, यानी चार का एक भाग, यानी संपूर्ण भाग चार है उसमें से एक हम दर्शाए हैं तो 1/4 हो जाएगा रोहन का भाग। चलिए, इसके बाद हम एक और सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम भिन्न सीख रहे हैं और उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने का बारी आता है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, वास्तव में जान नहीं पाते हैं कि यूज कैसे होगा। तो एक हम व्यवहारिक दुनिया से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ बाराती आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी बाराती आए हुए हैं और बेटी दुल्हन के घर से नाश्ता आया और यहाँ पे रख दिया गया और सभी बारातियों को वितरण करवाना है। 500 बाराती है, नाश्ता का पूरा टोकरा भर के आया, सभी को रख दिया गया, सभी को बांट दिया गया। बांटते बांटते पता चला कि 100 बाराती बच गए, 100 बाराती बच गए। तो अब यहाँ पे कहेगा कि बारातियों का कितना भाग बच गया, है ना। 500 नाश्ता, 500 बाराती था जिसमें से 400 को मिला, 100 को मुंह ताक रहा है, देख रहा है ना। तो फिर से नाश्ता मंगाया जाएगा, फिर से आएगा तो बचा कि कितना भाग बचा हुआ है। तो बारातियों का बचा भाग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण भाग का एक हिस्सा भिन्न होता है। तो संपूर्ण भाग कितना था, 500, और इसका एक हिस्सा यानी कितना बच गया, तो 100, है ना। इसी को हम सिंपलीफाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भिन्न का हम लोग जानते हैं कि भिन्न का जो सरलतम रूप होता है उसको लिखा जाता है। तो इसको तो हो जाएगा 100 से डिवाइड होगा 100 से, तो एक बार 5 बार हो गया, यानी 1/5। अर्थात हम कह सकते हैं कि बारातियों का 1/5 भाग बिना नाश्ता खाए हुए देख रहा है, ताक रहा है, फिर उसके लिए नाश्ता मंगवाया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं भिन्न के रूप के बारे में। हम जान लेते हैं भिन्न के रूप के बारे में। जैसा कि पहले से पता होता है, भिन्न को हम लिखते क्या है, तो भिन्न को अंश बटे हर, है ना। जो ऊपर का भाग होता है उसको अंश और नीचे का भाग होता है उसको हर कहा जाता है। अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर, है ना। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। इसमें भी बहुत मान लीजिए कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मतलब छोटा सा ट्रिक है कि हर, हमारे यहाँ जो खेत जोताने वाला हल होता है, यानी हर हमेशा, और बचिका भाषा में उसको हर भी बोला जाता है। तो हर हमेशा नीचे होता है, खेत के नीचे, तभी तो खेत जोताता है। तो हर हमेशा नीचे रहेगा, अंश हमेशा ऊपर रहेगा। कोई भी अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/7, अब इस सवाल में हमारा अंश क्या है, हर क्या है, तो अंश 5 हो जाएगा और हर 7 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई भिन्न के बारे में, है ना, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न होता क्या है, तो इकाई भिन्न का सिंपल शॉर्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, बस एक पॉइंट हमको देखना है कि अंश
अंश एक हो, है ना, इकाई भिन्न कहलाता है। बस एक पॉइंट, जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल तो बहुत हो जाएगा, जिसका अंश सिर्फ एक रहना चाहिए, हर से हमको नहीं लेना देना। चलिए यहाँ पे सारे एग्जांपल में क्या है, अंश एक है। यूनिट फ्रैक्शन का जो शर्त है वो भी कहता है कि अंश एक हो तो यूनिट फ्रैक्शन होता है, इकाई भिन्न होता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे समरूप भिन्न का, जिसको बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन, है ना। अब लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, सिंपल में शॉर्ट में हम लेके चलेंगे कि वैसा भिन्न जिसका केवल हर समान हो, दो या दो से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो, वे सभी आपस में लाइक फ्रैक्शन होते हैं, समरूप भिन्न होते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम, चलिए क्या है इसका, इसका जो हो गया कि हर समान होना चाहिए, हर समान हो, हर समान हो तो समरूप भिन्न कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं विषम रूप भिन्न का। तो समरूप का अपोजिट विषम रूप, है ना। इसका हर समान होता है तो इसका हर असमान होता है, हर असमान हो। अभी असमान असमान वाला नहीं है, असमान मतलब न समान, है ना, बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अंश क्या है, अपना से खुद से बना लेंगे, इसका इंफिनिटिव होगा, हर असमान रहना चाहिए। जैसे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी का हर असमान है, यानी कि समान नहीं है, अलग अलग है। इसके बाद हम अगले भिन्न के प्रकार के बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न का मतलब क्या शर्त होता है, जैसे इसका होगा ना कि अंश अंश हर से कम हो, है ना, अंश हर से कम हो तो उचित भिन्न कहलाता है। इसी में एग्जांपल हम ले लेते हैं 3/5, 5/7, 7/9, 86। इस सब में देखिए अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, तो इसमें अंश हर से छोटा हो तो उचित। बात करते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। तो अनुचित भिन्न होता क्या है, इसका शर्त होता है कि अंश हर से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। 9 ऊपर लिख दिए तो छोटा लिखेंगे, 7 है इससे छोटा, है ना, 6 है तो यहाँ इससे छोटा कोई भी ले लीजिए, 86। क्या है, अनुचित भिन्न के लिए है कि 9 ना 7 से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा होना चाहिए। अब हम यहाँ दोनों का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी भूले नहीं, इसके लिए क्या होता है, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, हर अंश हर से कम है, अंश हर से बड़ा है, ऐसे करके कुछ कंफ्यूजन है। तो ऊपर वाला को मानेंगे बेटा है, नीचे वाला बाप है। तो जब तक बेटा, है ना, बाप से छोटा है तो उचित बात है, खुद को नीचे समझता है तो उचित बात है। और जैसा ही अपने पिताजी से खुद को बड़ा समझने लगेगा तो समझिए कि वो अनुचित बात है। तो जब तक छोटा है उचित भी उचित बात है, और जैसे ही बड़ा समझने लगता है तो अनुचित हो जाता है, अनुचित बात है तो अनुचित भी। चलिए इसके बाद हम बात कर लेंगे मिश्रित भिन्न के बारे में। मिश्रित भिन्न होता क्या है, जैसा कि नाम आप लोग देख पा रहे हैं, मिश्रित भिन्न यानी कि मिश्रण होगा। तो किस किस का मिश्रण होगा, एक पूर्ण संख्या, है ना, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, उचित भिन्न का मिश्र रूप, मिश्रित भिन्न कहलाता है। एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रित रूप। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि 5/1/4, हम बोले ना 5 पूर्णांक मतलब कि 5 को पूर्ण अंक और 1/4, तो ये पूर्ण अंक हुआ, और ये जैसा कि देखा गया कि पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, ये उचित भिन्न है, और दोनों का मिश्र रूप मिश्रित भिन्न कहलाता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 पूर्णांक
6 × 3/2। अब यहाँ देखिए क्या है, 6 × 3/2। अभी एक पूर्ण संख्या तो 6 है, अब 3/2 क्या उचित भिन्न है? नहीं है। तो काहे मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा? कारण कि 2 से एक और भाग लग जाएगा इसमें, तो एक और इधर खिंचाएगा, इसीलिए ये मिश्र फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न नहीं होगा, है ना। तो क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या और दूसरा क्या, उचित भिन्न, ये मिक्स भिन्न कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए, तो आज हम लोग भिन्न का सही अर्थ और भिन्न के फ्रैक्शन के बारे में बात किए, भिन्न के प्रकार के बारे में बात किए। इसके बाद अगले क्लास में भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है, भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटाव होता है, ये सब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा जो पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना न भूलिए।